परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री सोमेश्वर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री ददोष राय जी महाराज की। ग्रंथराज पुरुषार्थ श्री दीपाय में आस्था के जो चिन्ह है, आस्था के जो अंग हैं, सम्यक दर्शन के जो अंग हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल वात्सल अंग के बारे में फिर से चर्चा की गई थी। अब प्रभावना अंग की चर्चा करते हैं। वस्तुतः प्रभावना अंग सर्वोपरि माना जाता है। जैसे कि पहले आपको बताया गया था कि निःशंकित अंग के लिए अपन अपने शरीर के अंगों में से दाएं पैर के लिए उपमा देते हैं। जब भी कभी अपन आगे मंजिल की ओर बढ़ते हैं, यात्रा शुरू करते हैं, तो दायां पैर सबसे पहले आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में चलने के लिए निःशंक होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कि हमें देवशास्त्र गुरु के प्रति शंका रहेगी, भय रहेगा, अनास्था रहेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य के प्रति अविश्वास रहेगा, तो हम आत्मकल्याण की ओर तो एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। तो दाएं पैर के लिए निःशंकित अंग की उपमा दी गई। फिर दूसरा बायां पैर है। दायां पैर जब आगे बढ़ता है तो बायां पैर बिना किसी सोच विचार के उसके पीछे चल देता है। तो ये धर्म की बहुत बड़ी शर्त है। धर्मात्मा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो यदि आत्मकल्याण चाहता है तो संसार की कोई भी वस्तु ना चाहे, संसार की कोई भी वस्तु ना मांगे। जब तक संसार शरीर भोगों से विरक्त नहीं होगा, तब तक देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त नहीं होगा। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है, वही सच्चे मायने में देवशास्त्र गुरु का भक्त होता है। ये जो दूरी है लोगों की, वो इसी वजह से है। देवशास्त्र गुरु से वो दूर हैं क्योंकि संसार शरीर भोगों में चूर हैं, आसक्त हैं। तो बाएं अंग के लिए निःकांक्षित अंग की उपमा दी गई है। वस्तुतः कांक्षा बोले, इच्छा बोले, मूर्छा बोले, आशा बोले, तृष्णा बोले, अभिलाषा बोले, ये सब एकार्थवाची नाम है। आप सब सुन रहे हैं ना ध्यान से? कांक्षा, इच्छा, आशा, मूर्छा, अभिलाषा, ये ख्वाहिश, ये सभी एकार्थवाची हैं। कांक्षा को ही परिग्रह कहा गया है। और जब तक कि आपको धर्म के बदले सांसारिक वस्तु की चाह रहती है, इच्छा रहती है, तब तक आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, आत्मकल्याण के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बाएं पैर की तरह आपको नेकांक्ष होना होगा। तो तीसरा निर्विचिकित्सा अंग है। जिस तरह से बायां हाथ आपके मलमूत्र को साफ करता है बिना गिलानी के, वैसे ही आपको भी धर्मात्माओं के मलमूत्र को साफ करने में गिलानी नहीं आनी चाहिए। कोई भी बीमार हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, फोड़ा घाव इत्यादि कुछ भी बीमारी हो सकती है। उसको साफ करना उतना ही महत्वपूर्ण जितना कि आपको शौच जाने के बाद में शरीर की शुद्धि करना आवश्यक है। जैसे आप शरीर की शुद्धि ना करें, शौच ना करें, सफाई ना करें, तो आप शौचालय से बाहर नहीं निकल सकते, फिर कोई काम दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप धर्मात्माओं की सेवा नहीं कर सकते हैं, शुश्रूषा नहीं कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि आपको गिलानी आती है, आपको घृणा आती है, आपको जुगुप्सा है, नफ़रत है, द्वेष है, तो आप सच्चे धर्मात्मा नहीं है। सच्चा धर्मात्मा तो वही है जो दूसरे धर्मात्मा से प्रेम करे, वात्सल्य भाव रखे, सेवा का सहयोग का भाव रखे, दूसरों को भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाए। तो निर्विचक्षांग के लिए अपन ने बाएं हाथ की उपमा दी है। अब बायां हाथ निर्विचक्षांग के समान है। चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग। आप देखते हैं लौकिक कार्यों में भी जो काम आपको पसंद नहीं होता है आप उसे पीठ दिखा देते हैं। तो उसी प्रकार से जो अनायतन है, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र हैं, रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी दूसरे देवी देवता हैं, उनको पीठ दिखाना है, क्योंकि ना तो वो सम्यक दृष्टि है, ना मोक्ष मार्गी है, ना धर्मात्मा है। केवल धर्म का कोई किसी भी धर्म का वेश धारण कर लेना ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं होता। जैसे ये माइक है, इसका आकार प्रकार तो माइक का हो, पर जो माइक का काम है बराबर आवाज़ को फैलाना, दूर दूर तक भेजना, यदि ये उसका काम ना करे तो ये माइक का भास कहलाएगा। माइक की आकृति है पर माइक का काम नहीं कर रहा है। उसी तरह से जिस किसी वेश को धारण कर लिया लेकिन सच्ची आस्था वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति नहीं है, पक्का विश्वास नहीं है, तो आप कोई भी वेश धारण कर लें और कितना भी पूजा पाठ कर लें, पूजा पाठ करना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी भी वेश को धारण करना महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी सच्ची आस्था कितनी है, किसके प्रति है, कैसी है। तो आपको जितने भी अनायतन हैं, आयतन बोला जाता है जिनके निमित्त से धर्म ध्यान हो, जिनके निमित्त से मोक्ष मार्ग में बढ़ा जाए, वे आयतन कहलाते हैं। तो आयतन है वीतराग देवशास्त्र गुरु और उनके मानने वाले अनायतन कहलाते हैं। जितने भी रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी देवी देवता हैं वो और उनके मानने वाले। क्यों है वो अनायतन और ये आयतन क्यों है? क्योंकि हम रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी संसारी प्राणी हैं, हमें राग, द्वेष, काम, क्रोध छोड़ना है। ये विभाव हैं, ये विकार हैं, ये पाप हैं, ये व्यसन हैं, इंद्रिय के विषय हैं, ये संसारी जीवों की पहचान है। हमें संसार से ऊपर उठना है, हमें भी वीतराग बनना है, राग, द्वेष, काम, क्रोध से रहित बनना है। इसलिए जो बन चुके हैं हम उन्हीं की आराधना करेंगे तो हम वीतराग बनेंगे। यदि हम रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, व्यसनी लोगों को, भोगी लोगों को हम पूजते रहेंगे तो हम भी वैसे बने रहेंगे। इसलिए हमको श्रेष्ठ बनना है। जो अवगुण हमारे अंदर हैं हमें उनको छोड़ना है और हमेशा हमेशा के लिए राग, द्वेष, मोह से रहित होना है। इसलिए जो राग, द्वेष, मोह से रहित हो चुके हैं उन्हीं की उपासना करना है। तो चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि है। आपको हमेशा हमेशा रेवती रानी की तरह हो सकता है पूरी प्रजा एक तरफ से राग, द्वेषी, कामी, क्रोधी देवी देवताओं को मानने लग जाए, राजा मानने लग जाए, और दूसरे कोई भव्य सेन जैसे कोई महाराज भी होवे मिथ्या दृष्टि के, वे भी मानने लग जाए, तब वो आपको अपनी आस्था को अचल रखना है, दृढ़ रखना है, मजबूत रखना है कि हम जिस किसी को नहीं पूजेंगे। जितने भी संख्या में, जिस स्वरूप में, जिस योग्यता के साथ उनका स्वरूप बताया गया है, वैसी योग्यता उतनी संख्या होगी तो ही मानेंगे। पांचवा अंग जो है उपगूहन है कि देखो धर्मात्मा के अंदर भी त्रुटि हो सकती है, कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करना है। ये पहला अंग उपगूहन पहले रखा, उसके बाद में स्थितिकरण अंग बाद में रखा है। जैसे आप अपने बेटा बेटियों के अवगुणों को, दोषों को छुपा के रखते हैं, स्वयं खुद के अंदर हजारों अवगुण हैं उनको छुपा के रखते हैं, अपने कोई निकट संबंधी प्रिय इष्ट मित्र हो तो उसके दोषों को, कमियों को छुपा के रखते हैं। उनसे अनंत गुणे ज़्यादा इष्ट ये धर्मात्मा हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, इनमें कोई त्रुटि है तो आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है और छुपाना है। जैसे अपनी लाज को छुपा के रखते हो,
अपनी इज्जत को बचा के रखते हो, वैसे ही सामने वाले की इज्जत को बचा के रखना है। इसके लिए अपन ने पट्टे की उपमा दी है, जैसे पट्टे को ढक के रखते अपनी लाज को, वैसे ही धर्मात्माओं की इज्जत को बचा के रखना, दोषों को छुपा के रखना। फिर आगे है छठवां अंग स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग क्या कहता है कि कोई धर्म से विचलित हो रहा हो, धर्म को छोड़ रहा हो या छोड़ चुका हो, दूसरा या स्वयं धर्म से हट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो उनको किस वजह से काम क्रोध मद आदि से विचलित हो सकते हैं। तो आपको पुनः धर्म में स्थिर करना है युक्ति से, आगम से। क्योंकि जैसे आपको कहा गया कि धर्मात्माओं के दोषों को ढक के रखना, तो ढकने मात्र से काम नहीं चलेगा, फिर व्यक्तिगत रूप से उनको समझाना है और दोष से छुड़ाना है और धर्म में लगाना है। ये महत्वपूर्ण है। जैसे कि फोड़ा हुआ है तो फोड़े को दिखाते नहीं फिरना है, उसको ढक के रखना, लेकिन मात्र ढकने से काम नहीं चलेगा, उसका ऑपरेशन भी होना आवश्यक है। तो उसकी जो दोष है, मवाद है, पीप इत्यादि है, जो कुधातु है, जो पीड़ा देने वाली है, शरीर को खराब करने वाली, उसको निकालना आवश्यक है। तो जैसे फोड़े की मवाद निकालना आवश्यक है, वैसे ही धर्मात्मा की अवगुणों को भी निकालना आवश्यक है। त्रुटियों को निकाले बिना, दोषों को निकाले बिना आज तक कोई निर्दोष बना नहीं है, पूज्य बना नहीं है, श्रेष्ठ बना नहीं है, महान बना नहीं है। वस्तुतः हम सभी लोगों की शत्रु, आप सच्चे से सुन लें ध्यान से, कौन है? हमारे शत्रु बहिरंग में नहीं है। आप बहिरंग में किसी को शत्रु मान रहे हैं तो भ्रम में जी रहे हैं, अज्ञानता में जी रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी कमी कमजोरी है। अपने वास्तविक शत्रु तो अपने अंदर हैं। वो कौन है? क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ, राग, द्वेष, मोह इत्यादि, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, वैर, विरोध, व्यसनों के प्रति जो आसक्ति है, कमजोरियां हैं, बुरी लतें हैं, बुरी आदतें हैं, ये शत्रु हैं अपने आत्मा के। इन्हें जानना है, पहचानना है और इन अवगुणों को, त्रुटियों को, दोषों को, व्यसनों को निकालना है, तब अपन सुखी हो सकेंगे। बाकी इसके अलावा आप समझें कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हम वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमारे शौक हैं। देखो, आपको शौक से बचना है तो शौक तो छोड़ना होंगे। शौक करने वाले को शोक करना ही पड़ता है। शौक और शोक में अंतर समझ रहे हैं? हाँ, बहुत समझदार लोग हैं। तो शौक से बचना है तो शौक करना आपको छोड़ना अनिवार्य है। ये अपने अवगुण ही अपने शत्रु हैं, यही अपने दुश्मन हैं, यही अपने आतंकवादी हैं, यही अपने आत्मघाती हैं। और ये जब तक अपन कमजोरियों को नहीं छोड़ते हैं, कमजोरियां हमेशा हमेशा कष्ट देती हैं। जैसे आपको शारीरिक कमजोरी हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, या किसी भी अंगो पंग में, इंद्रिय में गड़बड़ी हो जाए, कमी हो जाए, तो आप उस कमी को रखते हैं क्या? बताइए। यदि शरीर में कमी रखते हैं तो आप स्वस्थ माने जाते हैं क्या? सुख पाते हैं क्या? अच्छा कोई भी कार्य अच्छे से सकुशल कर सकते हैं? सुकून प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक जैसे शरीर में कोई भी रोग शोक, कमी होवे, त्रुटि होवे तो आप सुकून नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही आत्मा में कोई भी कमी होवे, त्रुटि होवे, दोष होवे, अवगुण होवे, तब आप सुख शांति सुकून नहीं प्राप्त कर सकते। एक बार शरीर की कमी तो फिर भी चल सकती है। शरीर में कोई रोग होवे, किसी तरह की वीकनेस होवे तो फिर भी चल सकती है। आँख की रोशनी चली गई हो तो भी चल सकता है, लेकिन विवेक की आँख यदि खराब हो गई है, फूट गई है, तो नहीं चलेगा। विवेक की आँख फूटना ये आँखों के फूटने से ज़्यादा खतरनाक है। कई सूरदास होते हैं जिन्हें प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो प्रज्ञा रूपी चक्षु जिसके पास है, उसके पास में ये चक्षु ना भी होवे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये चक्षु हैं पर प्रज्ञा रूपी चक्षु नहीं है तो काम नहीं चलेगा।
आज दुनिया में आप देख रहे होंगे प्रज्ञा अपराध बहुत हो रहे हैं। प्रज्ञा अपराध समझते क्या कहलाते हैं? डॉक्टरों को जल्दी सुनना समझना है, वकीलों को समझना है कि ये सब प्रज्ञा अपराध कौन है। आप जब तक इनका बोध नहीं कराएंगे तब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है, शोध नहीं कर सकता है। बोध सो शोध नहीं, शोध सो बोध नहीं। अच्छा श्री का प्रज्ञा अपराध वो कहलाता है कि आप त्रुटि को, दोष को, अवगुण को अवगुण ना समझें, दोष को दोष ना समझें, कमी को कमी ना समझें और व्यसन करते चले जाएं, अपराध करते चले जाएं, अभक्ष भक्षण करते चले जाएं। ये प्रज्ञा अपराध माना जाता है। और प्रज्ञा अपराध का फल उस जीव को स्वयं भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगता है। ये आप समझाइए, मास्टर लोग, डॉक्टर लोग, जो भी वकील लोग हैं, समझाइए लोगों को। ये पता नहीं है, प्रोफेसर लेक्चरर लोगों को भी नहीं मालूम है, डॉक्टरों मास्टरों को भी नहीं मालूम है कि प्रज्ञा अपराध क्या कहलाता है। प्रज्ञा अपराध सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। वस्तुतः व्यक्ति दोषी और अस्वस्थ बीमार तभी तक रहता है जब तक उसके अंदर प्रज्ञा अपराध रहता है। आप कहें नहीं नहीं आप तो सब खाइए और मेरी दवाई खाइए, आप ठीक हो जाएंगे, ये आप भी एक प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं कि रोगी को आप दवाई भी देते जा रहे हैं, पैसे भी लेते जा रहे हैं और स्वस्थ भी नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रज्ञा अपराध है। जब तक कि देखो आयुर्वेद में या शास्त्र में क्या कहा गया है कि औषधि उतनी आवश्यक नहीं जितना आवश्यक परहेज है। और वर्तमान के डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, नहीं आप तो शुगर है तो मीठा भी खाइए और मेरी दवाई भी खाइए, तभी तो मेरी दुकान चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी। तो ये प्रज्ञा अपराध माना जाता है। आप अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सामने वाले का तन मन धन धर्म सब लूट रहे हैं, सबसे बड़े अपराधी तो आप हैं। इसलिए उसमें कहा गया है नीति में, देखो डॉक्टर मास्टर सब लोग बैठे हैं, बुरा नहीं मानना, मैं उपदेश दे रहा हूँ, वकील साहब सब लोग। वैद्यराज नमस्तुभ्यम तम यमो ज्येष्ठ सहोदरा यमः प्राणान संहरते तम प्राणान धनानि च। ये वैद्य डॉक्टर वकीलों को कहा गया कि तुम यम के बड़े भाई हो। किसके? यमराज के, मौत के बड़े भाई हैं आप। क्यों हैं आप? मतलब जो भी ऐसा कर रहे हैं कि यमराज तो केवल प्राण हरण करता है, समझ रहे हैं? यमराज केवल प्राण हरण करता है, लेकिन आप तो प्राण भी धर लेते हैं और धन भी हर लेते हैं, इसलिए बड़े भैया हैं आप। तो नहीं, ये वास्तविकता है, ऐसा चल रहा है। नरसिंहपुर की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ के लोगों की हम, इनकी बात तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है दुनिया में, ये हम कह रहे हैं। प्रज्ञा अपराध समझिए आप क्या कहलाता है। ये प्रज्ञा का, बुद्धि का अपराध है सबसे बड़ा। ये पढ़े लिखे जो हैं, आचार्य बोलते थे हम पढ़े लिखे अधिक, समझदार कम। मतलब जिसको आप बुंदेलखंडी भाषा में समझ सकते हैं, अपनी आवाज भाषा में समझ सकते हैं, पढ़े लिखे गंवार। नहीं समझे? पहले हमको ये पंक्ति गले नहीं उतरती थी कि पढ़ा लिखा होगा तो गंवार नहीं हो सकता और गंवार होगा तो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। एक कुछ होगा, या तो पढ़ा लिखा होगा या गंवार होगा। लेकिन जब देखा कि सूट वूट पहने हुए है, चश्मा लगाए है, टाई लगाए हैं और जेब में पेन कॉफ़ी रखे हुए है, घड़ी पहने हुए और फिर भी सिगरेट पी रहा है, तब समझ में आई मुझे ये पंक्ति के बाकी में सही लिखा है पढ़े लिखे गंवार होते हैं। इस सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और फिर भी पी रहा है और अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दे रहा है कि हम पहन रखे हैं, हम घड़ी पहने हैं, मतलब हम पढ़े भी लिखे भी हैं। तभी पढ़ा लिखा जो होता है वही पेन रखता, कापी रखता है और वो घड़ी पहनता है, टाई सूट बूट चश्मा लगाता है। बिना पढ़े लिखे प्राय करके ऐसी ड्रेस, ऐसी जो यूनिफॉर्म नहीं होती इनके पास। तो आप देखेंगे बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर और माने कहलाने, एजुकेटेड कहलाने वाले लोग
भी ये प्रज्ञापराध कर रहे हैं। वे उन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि क्या अपराध वास्तविक है और क्या इसका प्रायश्चित वास्तविक है। क्या वे स्वयं भी उस अपराध से बचे हुए हैं? क्या वाकई में जो सामने वाले में वो योग्यता देखना चाहते हैं, सज्जनता सभ्यता देखना चाहते हैं, क्या वो योग्यता, वो सज्जनता सभ्यता उनके खुद के अंदर है? जो दूसरे को सजा दे रहे हैं, आप कह रहे हो आपने अपराध किया है, आप अपने हाथ में यदि नहीं किया है तो अंगार रखिए हाथ में। भाई साहब, आप अपने हाथ से उठा कर दीजिए तो हम हाथ में ले लेंगे। आप दे रहे हैं तो पहले तो आप निर्दोष हैं ये प्रमाणित कीजिए। आप हाथ से उठा सकते हैं अंगार को तो हम हाथ में ले सकते हैं। अब यदि आप झरिया इत्यादि से देंगे तो हम लकड़ी के ऊपर लेंगे, दूसरे सामान के ऊपर लेंगे, हम भी डायरेक्ट क्यों लेंगे? आप जैसे आप है वैसे हम है। टके सिर भाजा टके सिर खाजा, ऐसा कुछ कहते थे ना। हाँ, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, ऐसा कुछ सुना था, पहले पढ़ा था बहुत, 5वीं 6वीं कक्षा। तो ये यथा राजा तथा प्रजा। तो आप सभी को समझना है, आप यदि किसी पद पर बैठे हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, मास्टर इत्यादि किसी भी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मतलब पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है। आप सभी ध्यान से सुनिए, पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है। पंच ने बोल दिया, यानी परमेश्वर की वो आज्ञा है, ऐसा माना जाता है। इसलिए आप यदि किसी पद पर बैठे हैं तो सामने वाले के लिए स्वस्थ बनाने के लिए, सामने वाले के लिए निर्दोष बनाने के लिए, सामने वाले के लिए योग्य बनाने के लिए, सक्षम समर्थ बनाने वाले पद पर बैठे हैं। और आप उसे निर्दोष नहीं बना रहे हैं, स्वस्थ सक्षम योग्य नहीं बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपराधी आप हैं। प्रज्ञा अपराध तो आप कर रहे हैं। आप पहले तो सजा आपको मिलनी चाहिए, बाद में तो दूसरे को मिले नहीं मिले बात की बात है, क्योंकि वो तो बेचारा अज्ञानी जो ठहरा। तो आप सभी समझ लें इस बात को, ना तो किसी कोठी बंगला में सुखी बनाने की सामर्थ है, ना कोई धन वैभव में, जमीन जायदाद में, वस्त्राभूषण में, ना किसी डिग्री में, ना किसी पद में स्वस्थ सुखी बनाने की सामर्थ नहीं है। प्रशंसा कोई भी कर सकता है, किसी की भी कर सकता है। वो किस स्वार्थ से करना है, किस वजह से कर रहा है, उसकी वजह अनेक हो सकती है। लेकिन आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि प्रशंसकों से निज को ना आको, प्रशंसकों से निज को ना आको, स्वयं में एक बार झांको। लिबास कोई ना सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि ना हटाता। उनको समझ में नहीं आई, नहीं तो तालियां बजा देते, आ गई होती समझ में। तो सबको सबसे पहले समझ में आता है, सबसे बाद में गधे को समझ में आता है। जब हंस चुकते हैं, हंसने के बाद वो समझ के फिर अकेला हंसता रहता है। तो क्या कहा गया है कि प्रशंसकों से निज को ना को, सामने वाले ने प्रशंसा कर दी तो फूल मत जाओ। पता नहीं उसने किस लक्ष्य से प्रशंसा की है, कौन सा उल्लू सीधा करना चाहता, कौन सा यम फिट करना चाहता है। और निंदा कर दिए तब भी झूल मत जाओ। पता नहीं उसकी क्या योग्यता है, वो बिना पढ़ा लिखा है कि उसके अंदर मुंह में लगाम नहीं है, कि उसके अंदर सही समीक्षा, आलोचना, समालोचना करने की कैपेसिटी नहीं है, या वो निंदा की हानि नहीं समझता है, या आपसे घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर विरोध रखता है इसलिए निंदा कर रहा है। कोई भी वजह हो सकती है। इसलिए प्रशंसा करने पर फूलिए मत और निंदा करने पर झूलिए मत। मतलब एकदम निंदा संदेही बौखला जाते ना, उबलने लगते हैं, धड़कने लगते हैं। जैसी स्थिति होती है अग्नि की खौलते पानी की, वैसी स्थिति मनुष्य की हो जाती शब्द सुनते ही। इसलिए आपको शब्दों को सुन करके बौखलाना नहीं है, उकलना नहीं है, उफनना नहीं है, खौलना नहीं है, धधकना नहीं है। आपको विचार करना है कि उसकी औकात कितनी है, मन ही मन विचार कर लो। प्रशंसकों से निज को ना आको, स्वयं में एक बार झाँको।
स्वयं एक बार अपने अंदर तो देखो कि वो जो कह रहा है वो चीज़ मेरे अंदर है कि नहीं। जैसे कोई भी आप बही खाता देखते हैं कि इसमें मेरे पास में इतने जोड़ी पायल हैं कि बिछिया हैं कि टोड़ल हैं कि हार हैं, और उसमें बही खाता में देखने के बाद अपनी तिजोरी में देखते कि इसमें बही में जितने लिखे हैं उतने मेरी तिजोरी में है कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से सामने वाला जो कह रहा है उसको अपनी हृदय रूपी तिजोरी में देखो तो सही, वो जो कह रहा है वैसा हूं मैं कि नहीं हूं। कि बस एकदम किसी ने कहा आपका कान कौआ ले गया सो आप कौए के पीछे दौड़ पड़े, पहले देख तो लेते कि सही में ले गया है कि ये वैसे ही कह रहा है? समझ में आ रहा है? कठिन लग रहा तो कौआ के पीछे मत दौड़ो, पहले देखो। लिबास कोई ना सुखी बनाता। आप कोई भी लिबास पहन लें, काले वस्त्र, पीले वस्त्र, नीले वस्त्र, हरे वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहन लें या वस्त्र उतार दें या टोपी लगा लें या कुर्ता पजामा पहन लें या कोई भी वेश पहन लें, ये वस्त्राभूषणों में आपको सुखी बनाने की सामर्थ्य नहीं है। ये भेष में सुखी बनाने की सामर्थ्य नहीं है। भेष की वजह से आप स्वर्ग मोक्ष में नहीं जाएंगे। सुन लीजिए, स्वर्ग मोक्ष में तो आप जितने गुणों को बढ़ा लेंगे और अवगुणों को हटा लेंगे उनकी वजह से जाएंगे, ये पक्का है। तो कमी स्वयं की यदि न हटाता, यदि कमजोरियों को कमियों को नहीं हटाएंगे तो जैसे साइकिल में पंचर हो जाता है जरा सा तो आपकी यात्रा स्थगित हो जाती है। तो आप उस पंचर साइकिल से ही यात्रा करते हैं। बोलो क्या करते हैं? नहीं, रोको, इसमें हवा भरो, पानी वाले टब में इसको डुबो, देखो कहाँ ऐसी हवा आ रही निकल रही है, बुदबुदे आ रहे हैं उठ रहे हैं, वहाँ उसको ढूंढो पंचर को। और पंचर दिख गया तो अब संतोष कर लेंगे, चलो ठीक है अब जाके वहीं देखेंगे कि तुरंत उसको सुखाएंगे, घिसेंगे, सॉल्यूशन लगाएंगे और उसमें एक कोई टिकिया चिपका देंगे टुकड़ा, फिर से हवा भरो, फिर चेक करो अब तो नहीं कहीं रह गया है, उसी में से आजू बाजू से तो नहीं निकल रही हवा और दूसरा कोई तो नहीं है। ऐसा करते ना। बस ये आपको अपने जीवन में भी ऐसे ही करना है कि शास्त्र पढ़ो सुनो, ये हवा भरने के समान है। फिर इसके बाद में ध्यान करो, ये पानी में डुबोने के समान है उस ट्यूब को, कि मेरे अंदर ये कितनी दोष हैं, कमियां हैं, अवगुण हैं, व्यसन हैं, कमजोरियां हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी लतें हैं, कितनी भोगाविलासा है। उनको जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, आप पाएंगे कि मैं उतना ज़्यादा निश्चिंत हो गया हूँ, निराकुल हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ, सुखी हो गया हूँ। कई लोगों ने आके बताया, महाराज जी मेरे को 20 दवाइयाँ खाना पड़ती थी और कई बार भोजन पानी लेता था और ऐसा लगा कि अब बचेंगे नहीं। आचार्य महाराज के पास गए, महाराज जी संलेखना करा दीजिए, हमें समाधि मरण करना है, अब शरीर छोड़ना चाहते हैं, दवाइयाँ खाने पर भी ठीक नहीं हो रहा है। दवाई खाते हो? हाँ खाते हैं। अंग्रेजी दवाई भी खाते हो? हाँ खाते हैं। कितनी खाते? 10 प्रकार की। कितने बार खाते? 10 बार खाते हैं। अच्छा एक काम करो, सारी दवाइयाँ बंद कर दो। रात में खाते हो? रात में कुछ नहीं खाना पीना, जो आ गया। बस एक बार भोजन करो, केवल शाम को पानी लेना, महीना 15 दिन साधना करो, फिर दोबारा आ जाना, बता देते हैं और क्या करना है आगे, कैसी संलेखना समाधि करना है, क्या साधना करना है, बता देते हैं। सारी दवाइयाँ छोड़ दी, बार बार का खाना पीना छोड़ दिया, रात का पानी वगैरह सब छोड़ दिया, भी स्वस्थ हो गए। 5 साल हो गए, अब किसी ना दवाई की ज़रूरत है ना संलेखना की ज़रूरत है। तो ये है, ये प्रैक्टिकली है, देख रहे, सुन रहे, अनुभव कर रहे हैं कि व्यक्ति जितनी ज़्यादा दवाइयाँ खा रहा है, जितने बार खा रहा है, वो उतना ज़्यादा बीमार है। और जो लिमिटेड खाते हैं, भाई आप जो खा रहे हैं उतना आपका श्रम है ही नहीं, आपका शरीर उतना मांगती नहीं, आप आसक्ति बस, मूर्छावश, लोलुपतावश खाते चले जाते हैं। तो वो दवाइयाँ, देखो दवाई शब्द अपने आप में कह रहा है जो रोगों को दबाए उसका नाम दवाई है।
सो एक रोग को दबाती है वो दवाई, और 2-4 रोग और रिएक्शन हो जाते हैं, पैदा कर देती है। आप स्वस्थ होंगे कैसे? औषधि रोग को ठीक करती है। औषधि जो होती है आयुर्वेद होती है, दवाई जो होती है वो इंग्लिश होती है। तो आयुर्वेद दवाई चाहिए नहीं, क्योंकि आपको फास्ट रिलीफ चाहिए, तो फास्ट रिलीफ तो होते ही नहीं है वो दवाइयाँ खाने से। वे कहते हैं देखो आपको स्वस्थ रहना, जीना है, तो ये दवाइयाँ आपको आजीवन खानी होगी। आप खाते रहिए, बस इतनी बंद भी मत करिए और मतलब घटाइए मत, खाते रहिए आप, इतना ही चलेगा। आपके ऐसी स्थिति हो गई शरीर की जब आप दवाई बंद नहीं कर सकते। तो ऐसा आजकल चल रहा है, क्योंकि उनको धंधा चलाना है, और बड़ी और बिल्डिंग और बड़ी अस्पताल और कई बेड की अस्पताल बनानी रहती ना। वो कहते हैं बॉम्बे में एक अस्पताल है, सैकड़ों बेड हैं उसमें। अब वो डॉक्टर इतना लुट रहे लोग, उसकी ख्वाहिश है कि बॉम्बे में सबसे बड़ी अस्पताल मेरी होना चाहिए, ऐसा नाम चाहता है वो। इसलिए क्यों दवाई बंद करेगा वो मरीजों की, और क्यों स्वस्थ करेगा? दवाइयाँ चलती रहेंगी, बीमार रहेंगे लोग, तभी तो उसके पास पैसे आएंगे, मरीज आएंगे। मरीज नहीं आएंगे तो वो खुद मर जाएगा, नहीं समझे? ऐसा है। तो एक बार एक सेठ आ गया एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब सुन लो। जैसे ही देखा डॉक्टर साहब ने कि हाँ अच्छा सेठ ही आया, मोटा ताजा, इससे काफ़ी मिलने की संभावना है, तो उन्होंने जैसी नाब्ज पकड़ी और कहा कि भाई आपका रोग तो बहुत खतरनाक है। उनका बेटा बोला नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप ये मत बोलिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए, आप तो अच्छे से चेकअप कीजिए और पैसे जितने ही लग जाएं पर आप स्वस्थ कर दीजिए। उन्होंने फिर से देखा, दूसरे हाथी वाला हाथ पकड़ा, बोले नहीं नहीं तो अनकंट्रोल सा दिख रहा, नहीं 1 लाख और ले लीजिए, और जितने है ना पैसे लगे हम देते जाएंगे आपको। अब डॉक्टर साहब को इतनी अंदर में प्रसन्नता हुई कि अब तो और ज़्यादा गांठी जाती है, पैसे गाय लिए जा सकते हैं, भी इतनी प्रसन्न हो गए कि उनको हार्ट फेल हो गया और वो मरीज ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब ऐसा ना होवे, इसलिए मैंने बता दिया है कि नहीं, प्राय लोगों की धारणा, मरीजों की धारणा ये है कि कुछ हुआ थोड़ा सा और उनके गार्जियन जो भी हैं, फ्री के कर्मचारी भी ले जाएं डॉक्टर के पास और 20, 25, 50 हज़ार रुपये लग जाए तो वो कहते हैं हाँ अब तो हम ठीक हो गए, क्योंकि 50 हज़ार लग गए ना, अब हम आज स्वस्थ नहीं रह सकते, अब तो ठीक हो ही जाएंगे। और जब तक भी 25, 50 हज़ार लाख रुपये न लगे तो भी कहते हैं कि हम स्वस्थ ही नहीं हो रहे। ऐसी धारणा लोगों की बन गई। तो यहाँ प्रभावना अंग का लक्षण आपको, हाँ हाँ सुनाई नहीं दिया? हाँ हाँ फूल सा खिल गया, हाँ ऐसा है। कांटे जैसा मरीज दिख जाए तो ये फूल जैसे खिल जाते हैं, ऐसा है। देखो कई ऐसे पैसे हैं, आप सब सुन लीजिए, वकील साहब सुन लो, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब सब सुन लो। ऐसा है कई पैसे ऐसे हैं, धंधे, कि वे कभी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, मेरी भावना नहीं पढ़ सकते। यदि मान लो कोई अपराध करना बंद कर दे, ये ऐसा चाहेंगे पुलिस वाले या वकील लोग कि कोई अपराध ना करे, सारे अपराध करना बंद कर देंगे, धंधा ही बंद हो जाएगा। ये चाहेंगे डॉक्टर साहब की जो है ना सीजन ऑफ हो जाए, मतलब कोई बीमार ना हो, चाहोगे? अरे सीजन ऑफ हो जाएगा तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, अब दुकान दोपहर में भी क्लास में आने लग जाओगे फिर तो आप। मतलब ऐसा है, आप नहीं चाह सकते हैं कि कोई बीमार ना हो, सुखी रहें सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, ऐसा आप भावना नहीं बा सकते हैं। कई पैसे ऐसे हैं कि भी पुलिस वाले हैं, वो वकील लोग हैं, वो डॉक्टर लोग हैं, वो और ऐसे कई धंधे हैं जो भी ये भावना नहीं बा सकते हैं कि सब सुखी रहें, कोई बीमार ना हो, कोई अपराध ना करे, कोई चोरी ना करे, कोई व्यभिचार ना करे, और 2 नंबर की जब भी काम ही कर रहे हैं तो कैसे भावना भाएंगे कि कोई 2 नंबर के काम ना करे। 420 का वैसे ही पहन लिया है तो ऐसी वो भावना भाई नहीं सकते कि कोई 420 ना करे, ऐसे है। तो वो मेरी भावना तो समझ लोगी अब
बना दी गई है, किस किस के लिए लागू होगी कह नहीं सकते, क्योंकि वो चुटकुले ही सुना रहा है कि यदि मरीज कांटे जैसा दिखे तब हम फूल जैसे खिले। तो जब सामने वाला अपराध करे, सामने वाला बेईमानी बदमाशी करे, सामने वाले के केस ज़्यादा से ज़्यादा आए, तब तो हमारी पैरवी चलेगी, तब तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे। खैर, आपको समझना ये है कि वस्तुतः आप स्वयं निर्दोष। हाँ, वो ले लीजिए, उसमें से सुनाई देगा। एक बार अपन सब डॉक्टरों की जो कि अस्पताल खंड पे खंड पढ़ रही है, उनको अभिवादन करे, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी शिक्षकों को बुलाया था, उनका भी सम्मान करें। अपन ये जो आज सुना रहे हैं उनको सुनाया, उनका स्वागत करें, ताकि भी अपनी समाज श्री कृष्ण वगैरह भी कुछ नहीं लेके गए, रामचंद्र जी भी कुछ नहीं ले गए, आप 6 खंड में ताक रहे हो, उसमें कंट्रोल करो, दवाइयाँ बताए डॉक्टरों को कि भाई इससे परहेज से आपको आराम लगेगा, आपको इसमें बार बार आना नहीं पाए। नहीं, वही तो बता रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। हमने अभी क्या प्रज्ञा अपराध पर प्रवचन किया कि आप इस बात को समझें कि सामने वाला किस वजह से बीमार हो रहा है, सामने वाला किस वजह से अपराध कर रहा है, सामने वाला किस वजह से फैल हुआ है। आप उस चीज़ को, कमी को दूर करवाएं लोगों की, और परहेज करवाएं, जिससे वो प्रज्ञा अपराध से भी बचे और दूसरे अपराधों से भी बचे और बीमार होने से भी बचे, 2 नंबर की 420 कामों से बचे, स्वयं भी बचे और दूसरों के भी बचाएं। यही सुपर कल्याण का रास्ता है। ठीक ठीक। अब देखो, शपथ तो समारोह चल नहीं रहा है। सुनो, बैठो, ये शपथ समारोह नहीं चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। किसी को शपथ नहीं दिलाई जा सकती है। आचार्य महाराज ने कहा था कि आदेश भी नहीं देना, केवल उपदेश देना, वचन नहीं देना, प्रवचन देना। तो हम तो प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन हम अपने लिए दे रहे हैं, हम भी खुद सुन रहे हैं कि हमारे अंदर भी ये कमियां जो रह गई हैं भी हमें निकालना अनिवार्य है, तभी हमारा कल्याण होगा। नंगे होने मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। नग्न तो सारे पशु घूम रहे हैं, नग्न होने से कल्याण हो जाए तो उन सबको मोक्ष हो जाए। समझ रहे ना? तो नग्न होने मात्र से जब हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, तो आपको कोई भी वेश पहनने से, किसी भी डिग्री को प्राप्त कर लेने से, किसी भी पद पर बैठ जाने से कल्याण आपका भी होने वाला नहीं है। तो ये अंग चल रही थी चर्चा उपगूहन अंग की, कि अपने दोषों को निकालना और दूसरे के दोषों को ढकना, बदनामी नहीं करना, उसकी इज्जत को बचा के रखना। और 6वां स्थितिकरण के लिए अपन ने दिए, देखो, दाएं हाथ की, शरीर का दायां हाथ स्थितिकरण अंग की समान है। स्थितिकरण दाएं हाथ के समान है, दायां हाथ स्थितिकरण अंग के समान है। कोई भी गिर जाता है उसको दाएं हाथ से उठाते हैं, तो वो हम भी गिर सकते हैं, सामने वाला भी गिर सकता है, हम में भी कमियां हो सकती, सामने वाले में भी हो सकती है। तो दोनों की कमियों को, दोषों को, अवगुणों को छोड़ना चाहिए। आप नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब है आप उन कमियों की, व्यसनों की दास बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? आप इनकी दास बन रहे हैं। तो दास जब तक बने रहेंगे तब तक राजा का सम्मान तो नहीं मिलेगा, राजा का सुख तो नहीं मिलेगा। आपको दास की वृत्ति अपनानी होगी। तो आप इंद्रियों की दास ना बने, मन की दास ना बने, इंद्रियों को साधन बनाएं, माध्यम बनाएं, मन के माध्यम से हित हित का विचार करें, गुण दोष का विचार करें, तभी इनको पाने की सार्थकता होने वाली है। तो दूसरे लोग जो अज्ञान से, धर्म से दूर हो रहे हैं, अज्ञान की वजह से अवगुणी बने हुए हैं, आप सबका कर्तव्य है कि आप लोग स्वाध्याय की परंपरा चलती रहे, ऐसी कोशिश करें, पाठशालाएं चलती रहें, जिससे कि बच्चों को शिक्षा संस्कार मिलते रहें। आज भी कहते हैं बेटा बेटी, अरे हमको तो शादी अपने मन की करना है, हमें ना जैन धर्म समझ में आता है, ना कुछ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। सोचिए, जहाँ शास्त्रों में लिखा है, जिन धर्म, ध्यान से सुन लो सब गार्जियन लोगों, बालकों के पालकों को समझाना पहले जरूरी हो गया है। बालक समझ जाएंगे यदि पालक समझ जाए तो पालक ही पालक की भाजी बने हैं। तो
क्या कह रहे हैं? जिन धर्म विनर्मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्त्यपि श्यांचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास्ता। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती और तीर्थंकर और धर्मात्मा गणधरदेव आचार्य उपाध्याय साधु कह रहे हैं, और जो सच्चे पक्के सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हैं, कि वीतराग धर्म को छोड़कर के मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता। मैं दास बनना मंजूर करूंगा, मैं गरीब दरिद्र रहना मंजूर करूंगा, लेकिन वीतराग देवशास गुरु के बिना रहना मुझको मंजूर नहीं है। शास्त्रों में लिखा है आप अंधे कुएं में डाल दो बेटा बेटी को, लेकिन वीतराग देवशास गुरु के अलावा अन्यत्र आप मत छोड़ देना, अन्यथा जो सम्यक दर्शन है वो तत्काल में हो गए नहीं। साथ ही साथ पुण्य का बंध, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध, ये भी नहीं होने वाला है। उच्च कौल भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। और ये बेटा बेटी कह रहे हम तो अपने मन की करेंगे शादी कहीं भी, हमको समझ में नहीं। तो आपकी माँ बाप यदि भी प्रभावित नहीं है वीतराग देवशास गुरु से, सच्चे आचार विचार वाले नहीं है, सच्चे धर्मात्मा नहीं है, तो आप बेटा बेटी से क्या अपेक्षा रखेंगे? और जब ये स्थिति होगी तो कैसे ये गृहस्थ धर्म चलेंगे? कैसे आपके देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये जो षड आवश्यक बताए गए गृहस्थों के, सागार के, धर्मात्माओं के, कैसे पलेंगे? तो आप लोगों को अपने बेटा बेटियों को संस्कारित करना, धर्म की महिमा बताना बहुत आवश्यक है। आप आचार विचार की महिमा बताइए, इसके माध्यम से ही स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान मिलता है, इसी के माध्यम से मोक्ष मिलता है। व्यसनों से, व्यभिचारों से, अवगुणों से कभी भी स्वर्ग मोक्ष मिलने वाला नहीं है। न वर्तमान में सुख शांति मिलेगी, न भविष्य में सुख शांति मिलने वाली है। ये उपगुहन अंग के साथ साथ स्थितिकरण अंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कि सामने वाले की इज्जत को बचा के रखना, इसलिए उसके दोषों का बखान तो नहीं करना, लेकिन भी दोष निकलवाना भी आवश्यक है। यदि आप नहीं निकलवा रहे हैं तो आपके अंदर ना उपगुहन अंग है, ना स्थितिकरण अंग है। साथ ही फिर वात्सल्य अंग के लिए शरीर के अंग में सीना की उपमा दी गई है। जैसे कि कोई बच्चा रोता हुआ आता है तो माँ उसको सीने से लगा लेती है, वात्सल्य देती है, प्रेम देती है, शुद्ध प्रेम करती है, आत्मीयता दर्शाती है। ऐसे ही आपको जो भी धर्मात्मा हैं, सच्चे हृदय से धर्म को पाल रहे हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी को जीवन में अपनाए हुए, यद्यपि उनको कठिनाई तो आती ही आएगी, क्योंकि विषम काल है, खोटा काल है, नीचे से ऊपर तक। जब बेईमानी को ही माध्यम बना लिए यदि लोगों ने, तब ईमानदारी का पालन करना कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। आप वर्तमान में कठिनाइयों का सामना कर लेंगे तो भविष्य में सुखी बन जाएंगे, और वर्तमान में बेईमानी बदमाशी का आलम्बन लेकर के फलेंगे फूलेंगे तो भविष्य तो अंधकार में है ही। भविष्य में तो आपको दुर्गति का पात्र बनना ही होगा। इसलिए ऐसा आप सहारा दें, आलम्बन दें, धर्मात्माओं को सहयोग करें। वस्तुतः उसी का तन मन धन पाना सार्थक है जो अपने साधर्मियों के काम में आता है। यदि आपका तन मन धन कमजोर, वृद्ध, बीमार, असहाय, अनाथ, दीनहीन के लोगों के काम में नहीं आ रहा है, तो वो धन आपका है ही नहीं। आप तो केवल उसके मुनीम हैं, मैनेजर हैं, रखवाले हैं, वो धन आपका नहीं है। क्योंकि बहु धन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार में, वह धन तो पाप है, परिग्रह को पाप कहा गया है। लेकिन यदि वो परिग्रह, वो धन परोपकार में लग जाता है, जिन सत्संग की प्रभावना में लग जाता है, किसी को अपने जैसा बनाने में काम आ जाता है, तो वो भला माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। और आप ये मान के चलिए कि जिन सत्संग की प्रभावना आपने पढ़ा है, धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। धर्म को किसने जाना है, कौन धर्मात्मा है, कौन मोक्ष मार्ग में चल रहा है, किसने मोक्ष मार्ग की रीति को जाना है? जिसने धर्म की प्रभावना की है। यदि अपने आचार विचार से विद्या वृद्धि, आचार सुधार, धर्म प्रचार, ये क्रम लिख लो। विद्या की वृद्धि होगी तो आचार विचार की शुद्धि होगी, आचार विचार की शुद्धि होगी तो धर्म का प्रचार होगा। आप बेईमानी बदमाशी के माध्यम से, व्यसनों के माध्यम से, व्यभिचार के माध्यम से, जुआ मदिरा इत्यादि के माध्यम से धर्म की वृद्धि नहीं कर सकते, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। सामने वाले को भी ना अपने से आप प्रभावित कर सकते हैं, ना धर्म से प्रभावित कर सकते हैं।
धर्म की ओर स्वयं आकर्षित होना चाहते हैं, दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको अपने आचार विचार को सुधारना होगा। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, किसी व्यक्ति ने उसको धर्मोपदेश देना चाहा, उसने कहा हमको नहीं सुनना, हमको प्यास लग रही है पानी लाके दे दिया, उसको दवा की पट्टी की आवश्यकता थी, उसका मलम पट्टी बांध दी गई, घाव भर दिया गया, उसको तकिया लगा दिया गया, हवा कर दी गई, जो आवश्यकता थी वो कर दी गई। अब वो कहता है हम बिना धर्म ग्रंथ पढ़े और सुने समझ गए कि धर्म क्या है। समझ में आ रहा है? शास्त्र सुनाने से ही सामने वाला धर्म समझेगा, ये जरूरी नहीं है धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, ये करके दिखा दो तो वो धर्म ग्रंथों का रहस्य समझ में आ जाएगा। हाँ ये कहते, एक बार एक आचार्य के पास कुछ लोग आए, नए युवक थे, तो उनको आचार्य ने कुछ सुनाया। वो बोलते हम धर्म को नहीं मानते, नहीं जानते कुछ भी। आचार्य ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानते हैं धर्म को? बोले नहीं, हमने पढ़े ही नहीं कोई ग्रंथ, हम नहीं मानते कोई धर्म होता है। तो उनसे पूछा यदि आपको कोई थप्पड़ मारे, गाल पे चाटा मारे, डंडा मारे तो कैसा लगेगा? बोले बुरा लगेगा। बोले यदि कोई आपकी सेवा करे, विनय करे, कैसा लगेगा? बोले अच्छा लगेगा। तो बोले फिर मानते तो हो आप धर्म को? जो आपको डंडा बुरा लग रहा है और सेवा अच्छी लग रही है, तो सेवा करना धर्म है, डंडा मारना अधर्म है, यही तो है। और क्या धर्म है? बोले हम नहीं मानते धर्म। कैसे नहीं मानते? अरे धर्म को तो शेर भी मानता है। कभी शेर ने अपने बच्चे को खाया? बताइए। कभी किसी माने मांसाहारी ने अपने बेटा बेटी का मांस खाया? कभी नहीं खाया। इसका मतलब वो जानता है कि नहीं मांस खाना अच्छी चीज़ नहीं, पर वो इंद्रियों के वशीभूत होकर के, अज्ञान के वशीभूत होकर, कुसंगति में पढ़ करके वो बुरी लत उसमें पड़ गई है। यदि वो श्रेष्ठ मांस खाना चाहता तो अपने पत्नी का मांस खा ले, बेटा बेटी का मांस खा ले, नहीं खाता। और कोई भी धर्मात्मा कभी भी जो यज्ञ हवन आदि करता है, बलि चढ़ाता है, यदि बलि चढ़ाना धर्म होवे तो वो सिंह की बलि चढ़ा दो। दीनहीन अनाथ बेचारे बकरी बकरी जो प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, जिनने कुछ बिगाड़ा नहीं, उनकी बलि क्यों चढ़ाते हो? और बलि चढ़ाने से ज़्यादा पुण्य होता है तो अपने माँ बाप की बलि चढ़ा दो, ज़्यादा पुण्य हो जाएगा। किसने चढ़ाई अपने माँ बाप की बलि? अपने बेटे की पत्नी की बलि चढ़ाई किसी ने? सिंह की बलि चढ़ाई? यदि धर्म है तो ऐसा करके दिखाओ। कोई नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है। तब तो वो नहीं कर रहा है ऐसा। नहीं तो सिंह की बलि चढ़ा देता, माँ बाप की बलि चढ़ा देता, बेटा बेटी पत्नी की बलि चढ़ा देता, लेकिन नहीं चढ़ाता। इसका मतलब वो धर्म नहीं। इसी तरह से मांस खाना धर्म नहीं, क्योंकि वो यदि अच्छा होता तो अपने बीवी बच्चों को खा जाता, नहीं खाता। तो धर्म तो सिंह के पास भी है, सांप के पास भी है, धर्म तो सबके पास होता है, क्योंकि वो भी जिनसे आत्मीयता होती उनको नहीं मारते, उनको नहीं खाते, उनको नहीं सताते। तो उनको ये नवयुवकों को समझ में आ गया कि हाँ ये धर्म है, माने दूसरों की सेवा करना, रक्षा करना धर्म है, और दूसरों को कष्ट देना, सताना, परेशान करना यह धर्म है। तो आप जितना अच्छा अपना आचार विचार रखेंगे, आपको माने बचनों से धर्म समझाना नहीं पड़ेगा। आप पानी छान करके पिएंगे, आपको मुंह से नहीं कहना पड़ेगा कि हम जैन हैं या हम धर्मात्मा हैं, हम दयालु हैं। वो देखकर समझ जाएगा, अच्छा ये जैन है, पानी छान के पी रहा, ये जैन है, रात में नहीं खा रहा, ये भगवान के प्रति आस्था रखता है, ये जैन है, ये उच्च कुल का है, ये धर्मात्मा है। जो नास्तिक होते हैं वे आस्था नहीं रखते हैं, जो कहना चाहिए पाखंडी पापी होते हैं वे ही अच्छे आचार विचार नहीं रखते हैं। तो आपको अच्छे से अच्छा आचरण करके बॉडी लैंग्वेज, मतलब जिह्वा जो उपदेश नहीं दे सकती है, उस जिह्वा से भी अच्छा उपदेश देने की सामर्थ्य आपकी बॉडी में है, आपके आचार में है, आपके विचारों में है। इसलिए अपने आचार विचार को सुधारिए। अच्छा आचरण करेंगे, आपका आचरण, आप सभी तो कहते ही हैं ना हमारे पिताजी ऐसा करते थे, इसका मतलब आपने पिताजी को आदर्श माना और पिताजी में जो अच्छाई थी उसको जीवन में लाने की कोशिश करते हो। तो आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसी हमारी संतान भी करेगी, वो भी कहेगी हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारे बड़े लोग ऐसा करते थे। तो इस प्रभाव वस्तुतः ये संसारी प्राणी
सबसे कीमती धरोहर यदि कोई देके जाता है अपनी पीढ़ी को, तो वो है उसका आचरण, उसके आचार विचार। वो सबसे बड़ी धरोहर देके जाता है अपने बेटा बेटी की, नाती पोतों को। वो सब देखते रहते, पढ़ते सुनते, अनुभव करते रहते, और बस इनके जाने के बाद वो बेटा बेटी नाती पोते वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे बाबा जी, दादाजी, पिताजी करते थे। और यदि आपका आचरण अच्छा नहीं है तो जितना आचार विचार आपका बुरा था उसका फल तो आप नरक पशुगति में जाके भोगेंगे ही। साथ ही आपके आचार विचार को देख करके वो भी गलत करना सीख गया है तो उसका छठा हिस्सा यानी 16.5% पाप का बंध आपको होगा। तो आप अपने किए हुए अशुभ कर्मों का फल नहीं भोगना चाहते हैं, इसलिए अपने आचार विचार को सुधार लीजिए। और आपको देख करके कोई गलत आचार विचार ना सीखे, आपको नहीं पता, पर कई लोग हैं जो आपको देखकर कुछ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको आदर्श मानते हैं, आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपके वो फॉलोवर हैं, अनुसरण करता हैं। इसलिए अपने कल्याण के लिए और आपके जो फॉलोवर हैं, आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, संस्कार ले रहे हैं, उनका भी भविष्य उज्ज्वल बने, इसके लिए अपना खान पान सुधार लीजिए। क्योंकि जिसका खान पान शुद्ध नहीं होता उसका खानदान शुद्ध नहीं माना जाता है। खानदान उसी का शुद्ध है जिसका खान पान शुद्ध है। इसलिए अपने आचार विचार को सुधार करके अपनी आत्मा की भी प्रभावना कीजिए, अपने धर्म की भी प्रभावना कीजिए और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायी बनिए, प्रेरणादायी मत बनिए। क्या बनिए? प्रेरणादायी बनिए, प्रेरणादायी मत बनिए। समय हो गया है। पंक्चुअलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। समय की नियमितता सबसे अच्छी नीति है। जो समय पर काम करता है वही पढ़ा लिखा है, वही समझदार है, वही धर्मात्मा है, वही संयमी है, वही विवेकी है। जो समय पर काम नहीं कर सकता है कोई भी, वो कुछ भी नहीं है, अपने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं कर सकता, उसको तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी भी जिसने 1 लाख माला का नियम ना लिया हो वो नियम लेकर काउंटिंग मशीन, 1234 शिकासन के नियम, आराध्य सूत्र, भाग 1-2, 10 लक्षण की पुस्तक अवश्य ले जाएं। अपने इष्ट मित्रों को भी दे सकते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते